तो वो कहते थे इस बात को कि बच्चा, तमाम सिद्धियां हैं लेकिन सिद्धियों के फेर में साधक को पड़ना नहीं चाहिए। एक बार हमसे बोले कि एक ऐसी सिद्धि है कि पानी बरसे तो सब भीग जाएगा, लेकिन वो जितनी देर दूर का संकल्प कर लेगा उतनी दूर तक और स्वयं वो पानी की एक बूंद उस पर नहीं पड़ेगी। ऐसा चमत्कार जहाँ दिखा दोगे वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं यज्ञ हो रहा है और उतनी व्यवस्था नहीं है, वो पानी की घटा घिर आई, पानी पड़ रहा है, बोले अब क्या करोगे, सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है। तो फिर एक साधन है, उसको करो, उतने बीघा में उतने क्षेत्र में पानी की बूंद नहीं आएगी, उसी में चमत्कार हो जाएगा। हमसे बोले तुम करोगे? उनकी आपकी जैसी आज्ञा। तो उन्होंने हमको सूर्य ग्रहण का साधन था, उस साधन उन्होंने हमको बताया। तो जिस पद्धति से उन्होंने बताया उस पद्धति से हमने वो साधन कर लिया। अब दूसरे दिन संध्या को धूनी पर बैठे, वहीं खाक चौक की बात है, भंडारी जी धूना पर महाराज जी बैठे और बैठते ही कहने लग गए, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तहता सुर बैठे करिथाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही दें कपाट उधारी, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तिन चितैन अनहित जानी। अरे पानी रोक दिया, आग रोक दिया, इससे क्या फायदा हो गया साधक का? सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या ये सिद्धियों में रखा है? कुछ नहीं है। अरे भजन करोगे तो बिना मंत्र तंत्र जप के सिद्धियां सामने प्रकट होकर कहेंगी हमें स्वीकार कर लो, पर उनकी ओर साधक देखता नहीं है। ये सब भगवान की प्राप्ति से विमुख करने वाली हैं। इससे भजन का नाश होता है, क्योंकि भजन का नाश इसलिए होता है कि चमत्कार को लोग नमस्कार करेंगे, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, वो तुम्हारे जीवन को चौपट कर देंगे। इसलिए इन सब के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सुंदर प्रवचन उन्होंने दिया कि उन्होंने जो कुछ बताया था बनाने का, कुछ विधि बताई थी, तो उसको लेकर के बैठना था, तब पानी नहीं आता। तो वो जो वस्तु जो उन्होंने बताई थी उसको हम जैसे ही भगवान की शयन हो गई तो धीरे से जमुना जी गए, जमुना जी की सिद्धि जमुना जी में विसर्जित कर दिया, प्रयोग एक बार भी नहीं किया। कौ कहाँ गए थे? कौ कहाँ गए थे? हमने कही जमुना जी गए थे। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहते क्या किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किसी इधर उधर के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, राम राम करना चाहिए। क्या रखा है? लोक मान्यता अनलसम कर्तव्य कानंदा। अरे गोस्वामी जी के वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं गोस्वामी जी के। लोक मान्यता अनलसम कर्तव्य का, एक बात को कई बार दोहराते थे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना, राम राम करना, अपने को तो राम राम करना। जाओ सो जाओ। ये ठोक बजा के देखते थे कि इसके मन में क्या है, और ये हमारी आज्ञा में कितना रहता है, ये सब देखते थे। गुरुजनों के जीवन के प्रसंग वरवश स्मृति में आते हैं और उनको कहे सुनकर के मन में बड़ा आनंद होता है, और इससे बड़ी प्रेरणाएं भी मिलती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को सुदृढ़ बना करके रखना चाहिए और किसी दूसरे चाक चिक्के में आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए। तो जब तक संसार अपनी ओर हमें आकृष्ट करता रहेगा, वो सुखमय दिखाई पड़ता रहेगा, तब तक हमारा उससे वैराग्य नहीं। इसलिए एक आशय दास को ऐसा समझ में आता है कि एक आशय ये है कि हे प्रभु, ये संसार इस प्रकार का हमारे लिए कर दो कि हमें सर्वत्र यम यातना दिखाई पड़े। जब यम यातना दिखाई पड़ेगी तो उस यम यातना से छूटने की व्याकुलता बढ़ेगी कि प्रभु बहुत परेशान हूँ,
और सही बात है, संसार की दुख रूपता को देख करके मन विकल होता है। आपकी आप जाने, हमारे मन में तो द्वारा संसार में आने की इच्छा नहीं होती है। भले ही हमारे ऐसे कर्म न हो, हमारा साधन ऐसा न हो, हमारा ज्ञान भक्ति वैराग्य ऐसा न हो, कुछ भी हो, फिर भी हमें द्वारा संसार में आने की इच्छा नहीं होती। इतना दुखमय संसार है। कोई भी व्यक्ति प्रायः ऐसा नहीं है जो छल कपट से रहित हो। गुरुजी अपना दांव खेल रहे हैं, चेला अपने दांव खेल रहे हैं, और कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी की मानने वाला नहीं। प्रायः ऐसा है। प्रायः इसलिए कहते हैं कि कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं, और जो ऐसे हैं उनका काम भी बन रहा है, उनको अनुभूतियां भी हो रही हैं। तो एक आशय तो यह है कि संसार में ले यम यातना का स्वरूप दिखाई पड़े, जिससे इससे मन छटपटावे, व्याकुल होवे, और इससे छूटकर आपके चरणों में पहुंचने की विकलता हमारे मन में आवे।